तो भाई लोग वेलकम बैक टू जेजे के मांगा पार्ट 4 जिसमें हम कवर कर रहे हैं जेजे के सीजन 3 कलिंग गेम आर्क। और अब तक मैं 3 पार्ट्स में टोटल 15 चैप्टर कवर कर चुका हूं और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं जेजे के मांगा चैप्टर नंबर 153 से 156 तक, जिसमें एंट्री होने वाली है हमारे जुजुत्सु हाई के 3rd ईयर स्टूडेंट्स की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं चैप्टर नंबर 153 पे, जिसका टाइटल है अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब। और इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं टेंगेन, मेगुमी और यूजी को। तो टेंगेन बोलता है कि हकारी फिलहाल एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब चला रहा है, और अगर तुम्हें चैप्टर 2 याद है तो उसमें माकी ने यूजी और मेगुमी को हकारी के पास जाने के लिए बोला था, जो कि एक सस्पेंडेड 3rd ईयर स्टूडेंट है। तो आगे हम देखते हैं कि यूजी और मेगुमी अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके उस फाइट क्लब में चले जाते हैं, क्योंकि एक तो हकारी सस्पेंडेड है और ऊपर से वो इलीगल जुजुत्सु एक्टिविटीज कर रहा है सोर्सरर की फाइट को नॉन सोर्सरर को दिखा के। इसका मतलब वो किसी जुजुत्सु हाई के बंदे के साथ तो नहीं मिलने वाला। तो आगे हम देखते हैं कि यूजी और मेगुमी को गेट के ऊपर ही गार्ड्स रोक लेते हैं, ये बोल के कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, और वैसे इस जगह को काफी सीक्रेट रखा गया है, तो तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? तो मेगुमी बोलता है मैंने किसी को तो पेला था उसने। तो अब तुम मुझे फाइट में पार्ट लेने दोगे या मैं तुम्हें भी लेटा हूं? और हम देखते हैं कि यूजी यहाँ अपना मुंह सील कर लेता है, बिकॉज यू नो कि वो झूठ बोलने में कितना अच्छा है। तो आगे ये वाला गार्ड बोलता है कि बॉस तुम्हें फाइट में पार्ट लेने देगा, बट इस वाले को, यानी कि यूजी को, वरना तुम जा सकते हो। तो मेगुमी ये डील एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वैसे भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में यूजी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आगे हम देखते हैं कि यूजी और मेगुमी बाहर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हकारी यहीं पर है, क्योंकि वो सिक्योरिटी कैमरा से हमें देख रहा था, ऑल्दो ही कुड बी लोकेटेड फार अवे। तो मेगुमी बोलता है तुम फाइट में पार्ट लो और अंदर देखो और मैं बाहर छानबीन करता हूं, और अगर मैं पकड़ा जाता हूं तो हमें फोर्स यूज करनी ही पड़ेगी हकारी से मिलने के लिए, बट एज ए लास्ट रिजोर्ट, क्योंकि यहाँ पर हम हकारी की मदद मांगने आए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उससे पहले ही हमारे रिलेशंस खराब हो जाएं। और हाँ, अब सुमिकी के पास कलिंग गेम्स में एंटर होने के लिए बचे हैं 9 दिन, और हम देखते हैं कि यूजी फाइट क्लब में आ चुका है और उसे वहां पर 2 रूल्स बताए जाते हैं। पहला कि वो कोई कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेक्टेटर्स नॉन सोर्सरर होने वाले हैं, और वो भाग नहीं सकता क्योंकि उसे ऐसी जगह पे लड़ना है जहां स्पेक्टेटर्स उसे देख सकते हैं। तो यूजी यहाँ उस गार्ड से पूछते कि वैसे बॉस कैसे हैं? तो वो गार्ड बोलता है जब तुम उनसे मिलोगे तुम्हें पता चल जाएगा। और यहाँ 2 टाइप्स के मैच होते हैं, अनस्क्रिप्टेड जैसे कि आज वाला, और स्क्रिप्टेड जिन्हें बॉस खुद फिक्स करता है। तो आज तुम अच्छा शो दिखाओ तो मे बी बॉस तुमसे बात करे। और हम देखते हैं कि यूजी फाइट एरिना में पहुंच चुका है, जहां वो अपने ओपोनेंट को देखकर सरप्राइज हो जाता है, और रेफरी तभी अनाउंस करता है कि एक तरफ है द डेंजरस फायरबॉल किड यूजी इतादोरी, और दूसरी तरफ है इट्स सिट लाइक पांडा, इट्स स्टैंड लाइक पांडा, इट्स वॉक लाइक पांडा, इट्स पांडा। अब समझे यूजी क्यों हैरान हो रहा था, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है हकारी और इसके ऊपर, जिसका नाम है किरारा। और यहाँ ये बेसिकली बैटिंग की बात कर रहे थे कि किसके ऊपर बैट करें, और सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है पांडा वर्सेस यूजी फाइट पे, जो कि बेसिकली लोगों के लिए शो था। तो फिर यूजी पांडा से पूछते कि क्या आप हकारी से मिल पाए? तो पांडा बोलते हैं नहीं, वैसे वो मुझे जानता है कि मैं जुजुत्सु हाई से हूं, तो इसलिए वो मुझ पे सस्पिशियस तो नहीं है, लेकिन वो मुझे अवॉइड कर रहा है। और हाँ यूजी, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? तो यूजी बोलता है हाँ, और हम देखते हैं कि पांडा जानबूझकर हार जाता है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो दोनों बस एक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शो काफी अच्छा दिखाया, जो देखकर स्पेक्टेटर्स काफी खुश हो गए थे। तो हकारी बोलता है कि मैं इस बंदे के साथ काफी अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ फिक्स्ड मैचेस की। तो हकारी का सबऑर्डिनेट बोलता है कि उस दूसरे बंदे का क्या करना है, मेगुमी का? तो हकारी बोलता है सतर्क रहो, सावधान रहो, बाकी मैं किरारा को भी सिक्योरिटी के लिए भेज रहा हूँ। वैसे ये किरारा भी 3rd ईयर का स्टूडेंट है, और हाँ इसके लुक्स पे मत जाना क्योंकि ये एक मेल है। तो आगे हकारी बोलता है कि मैं काफी लंबे टाइम से ऐसे एज पे नहीं आया हूँ, और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 154 का टाइटल है स्नीकिंग इन, जिसके स्टार्ट में हम देखते हैं मेगुमी और पांडा को, जहां पांडा बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि यूजी हकारी से मिल पाएगा? तो मेगुमी बोलता है हाँ, लेकिन आप अब तक हकारी से क्यों नहीं मिल पाए? तो पांडा बोलता है मुझे पता है वो हमेशा मॉनिटर रूम में रहता है, जो कि रूफ टॉप पे है, लेकिन मैं कभी भी उसके पास जा ही नहीं पाता। मैं चाहे चलूं या मैं चाहे भागूं, लेकिन मेरे और उस कमरे के दरवाजे के बीच का डिस्टेंस कम ही नहीं होता। इट काइंड ऑफ फील्स लाइक सातोरु's कर्स टेक्निक, और ये शायद किरारा की टेक्निक है। तो मेगुमी बोलता है तो फिर तो ये तभी काम करती होगी ना जब किरारा मॉनिटर रूम में हो। तो पांडा बोलता है आई डोंट नो, क्योंकि वो दोनों कभी अलग होते ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं एक अच्छा शो दिखाता हूँ ताकि वो खुद मुझे बुला ले, लेकिन फिर तुम दोनों आ गए। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या यूजी हकारी को कन्विंस कर पाएगा? वो काफी फ्रेंडली और चार्मिंग तो है, बट ही सक्स एट लाइंग। तो मेगुमी बोलता है वैसे मैंने उसे कुछ पॉइंटर्स तो दिए थे, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो की हकारी को पहले ही पता लग जाए कि यूजी जुजुत्सु हाई से है, और वो उसकी बात सुनने से पहले ही अपने बॉडीगार्ड्स को बुला
के यूजी को बाहर फिकवा दे। तो पांडा बोलता है यूजी के अंदर जाते ही हमें सबसे पहले तो बाहर के एरिया पे कंट्रोल पाना होगा। तो मेगुमी बोलता है लेकिन बाहर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं तो हकारी को सब कुछ पता चल जाएगा। तो पांडा बोलता है लेकिन मुझे उन कैमरास के ब्लाइंड स्पॉट्स पता हैं, और वैसे भी वहां अच्छे सोर्सरर सिर्फ हकारी और किरारा हैं, बाकी सब तो मजाक है और मुझे चिंता है तो बस किरारा की कर्स टेक्निक की। और हम आगे देखते हैं कि यूजी मेगुमी को मैसेज करता है कि वो हकारी से मिलने वाला है, और यहाँ किरारा खुद यूजी को हकारी के पास लेकर जा रहा है। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि मेगुमी भी काम पे लग चुका है और वो एक बंदे की शैडो में से निकल के उसे दबोच लेता है। भाई ये टेक्निक मेगुमी के लिए भी नहीं है। तो मेगुमी फिर से इस टेक्निक को यूज करके बंदे को सुला देता है और उधर पांडा भी बंदों को सुलाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि मेगुमी और पांडा सेफली रूफ के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो दोनों वहां पर हैरान हो जाते हैं किरारा को देखकर, क्योंकि इनके प्लान के अकॉर्डिंग किरारा और हकारी हमेशा साथ में रहते हैं। और उधर किरारा भी समझ चुका था कि ये बंदा पांडा के साथ है, यानी ये भी एक सोर्सरर है, पांडा एक सोर्सरर है। ये बात हकारी और किरारा को पता है, ये चीज मैंने अभी लास्ट चैप्टर के अंदर इसी वीडियो में बताई है। तो किरारा यहाँ समझ जाता है कि इसका मतलब यानी कि यूजी भी एक सोर्सरर है, और वो रियलाइज करता है कि हकारी डेंजर में है। लेकिन मेगुमी तभी टेम करता है डिवाइन डॉग को, और किरारा यहाँ कोई तो कर्स टेक्निक यूज करता है और वो उन डिवाइन डॉग को फिर से मेगुमी के पास पहुंचा देते हैं। तो मेगुमी यहाँ सोचता है कि पांडा सेनपाई ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग तो डिवाइन डॉग किरारा के पास ही नहीं जाने चाहिए थे। तो किरारा यहाँ बोलता है कि पांडा इज ऑलरेडी मार्क्ड, इस वाले पॉइंट को दिमाग में रखना, और वो मॉनिटर रूम की तरफ भागने लगता है। तो पांडा यहाँ बोलता है हम तुम्हारे एनिमी नहीं हैं किरारा, लेकिन पांडा यहाँ पर किरारा के पास नहीं जा पा रहा था। तो मेगुमी यहाँ फिर से डिवाइन डॉग को भेजता है, लेकिन इस बार किरारा डिवाइन डॉग के पास नहीं जा पा रहा था, जबकि ये डिवाइन डॉग मॉनिटर रूम के बिल्कुल सामने ही खड़ा था। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि मेगुमी जो कि दूर खड़ा था वो अचानक से डिवाइन डॉग से आके चिपक जाता है, और वो रियलाइज करता है कि वो डिवाइन डॉग अलग नहीं हो पा रहे। तो ये किरारा की कर्स टेक्निक कैसे वर्क करती है, कोई इसके पास नहीं जा पा रहा, किसी के पास ये नहीं जा पा रहा, कोई भी किसी से आके चिपक जा रहा है। तो ये वाली चीज इसी वीडियो में रिवील होगी, तो एंड तक बने रहो। तो आगे हम देखते हैं कि यूजी और हकारी आपस में मिल जाते हैं, जिसके साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 155, जिसका टाइटल है फीवर। और फीवर यहाँ बेसिकली पैसों के नशे को सिंबलाइज कर रहा है, और हकारी भी यहाँ यूजी को इसी फीवर के बारे में, बैटिंग के बारे में, उसमें जो लक चाहिए उसके बारे में, और इस फीवर से कैसे लोग डिसीव होते हैं और डिसीव करते हैं इस बारे में बता रहा था। और सरप्राइजिंगली इतादोरी उसकी बातों को समझ रहा था। तो हकारी यहाँ पर बोलता है कि हर कोई गैम्बल करता है, उन्हें डर लगता है तो हारने से और बर्बाद होने से, एंड आई लव दिस फीवर एंड फीवर इज गैम्बलिंग एंड गैम्बलिंग इज लाइफ एंड लव इज कंट्रोल। और मैं इस कंट्री के फीवर को कंट्रोल करना चाहता हूँ थ्रू फाइटिंग क्लब, और उसके लिए मुझे बस एक पीस जगह पे चाहिए। तो इतादोरी वांना गेट हाई ऑन माय फीवर। तो यूजी यहाँ कुछ बोलने ही वाला था कि तभी हकारी का फोन रिंग करता है, और हकारी बोलता है वांना ड्रिंक। तो यूजी बोलता है श्योर बट नो अल्कोहल। तो फिर हकारी बोलता है क्या तुम्हें पता है कि गोजो भी लिकर हैंडल नहीं कर सकता था। भाई तुम देख रहे हो गोजो सील हो चुका है, लेकिन हर चैप्टर में वो कहीं ना कहीं मेंशन हो ही जा रहा है। तो यूजी यहाँ बोलता है गोजो कौन, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि यूजी यहाँ अपनी आइडेंटिटी हाइड करके आए हैं। तो हकारी बोलता है सभी सोर्सरर गोजो को जानते हैं तो नाटक मत करो, और फिर ये था यूजी का रिएक्शन। तो हकारी आगे बोलता है क्या तुम जुजुत्सु हाई के स्पाई हो, और वो यूजी की बात बिना सुने उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है मुझे किरारा की कॉल आई थी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, यानी हमें जो थोड़ी देर पहले मिस कॉल दिखाई गई थी वो किरारा की थी। तो तभी यूजी को मेगुमी की बात याद आती है कि हम यहाँ पर हकारी की मदद मांगने आए हैं। तो यूजी हकारी को हेडबट देता है और बोलता है लिसन टू मी, और हकारी सुनने से मना कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है पांडा, मेगुमी और किरारा के ऊपर, जहां मेगुमी किरारा से बोलता है कि हम जुजुत्सु हाई की साइड से नहीं है, और तुम्हें टोक्यो की सिचुएशन पता है ना, ये जो बैरियर अपीयर हो रहे हैं ये कनेक्टेड है, एक जुजुत्सु टेररिस्ट अटैक, इसलिए हमें हकारी की मदद चाहिए। तो किरारा बोलता है तुमने हमें निकाला था तो वो तुम्हारी दिक्कत है। तो मेगुमी बोलता है वैसे तुम्हारे और हायर अप्स के बीच में हुआ क्या था। तो पांडा बोलता है इन्हें कन्वेंशनल जुजुत्सु पसंद है, इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ जुजुत्सु टेक ब्लेंड हुए, जिससे कर्स टेक्निक्स अफेक्ट हुई, जैसे कि हकारी की कर्स टेक्निक, जो चीज इन्हें पसंद नहीं आई। तो किरारा बोलता है वैसे भी तुम्हारे मेस तो गोजो क्लीन करता है ना, तो तुम झूठ बोलकर किसी और वजह से आए हो। तो मेगुमी बोलता है गोजो सेंसे गोट सील्ड, दैट्स व्हाई वी लॉस्ट।
जिस पे किरारा बिलीव नहीं करता। तो मेगुमी सोचता है कि किरारा और हकारी काफी क्लोज हैं, तो अगर वो किरारा को मना लेता है तो हकारी भी मान ही जाएगा। तो मेगुमी यहाँ यूज करता है रैबिट एस्केप, जिसके साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में मेगुमी नोटिस करते हैं कि उसके रैबिट स्टार एक्रेक्स से मार्क हैं और जो मॉनिटर रूम का गेट था वो स्टार गैक्रेक्स से मार्क था। और इसी चैप्टर के अंदर किरारा की टेक्निक कैसे वर्क करती है वो भी रिवील होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। तो किरारा यहाँ सोचता है कि यहाँ काफी सारे रैबिट हैं, लेकिन मेरी कर्स टेक्निक कर्स एनर्जी को मार्क करती है, यानी कि जो मार्क सोर्सरर के ऊपर है वही उसके शिकिगामी के ऊपर होगा, और ऐसा होगा तो मेगुमी उसके रैबिट में सफोकेट होके मर जाएगा। और इसी वजह से लास्ट चैप्टर के अंदर डिवाइन डॉग और मेगुमी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और सेम केस यहाँ होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मेगुमी अपनी टेक्निक को अंडू कर देता है और वो पांडा से पूछता है कि ये रैबिट किसके पास गए और किसके पास नहीं, क्योंकि उसने यही चेक करने के लिए पूरे फ्लोर के ऊपर रैबिट फैलाए थे। तो पांडा बोलता है वो मेरे और सेकंड फ्लोर के पास गए थे और किरारा और मॉनिटर रूम के गेट के पास नहीं गए। तो मेगुमी बोलता है क्या आपकी बॉडी के ऊपर स्टार के साथ कोई वर्ड लिखा हुआ है? तो पांडा देखकर बोलता है हाँ, मेरी बॉडी के ऊपर इमाई लिखा हुआ है। और मेगुमी चेक करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर भी एक्रेक्स लिखा हुआ था, जो कि रैबिट के ऊपर लिखा हुआ था। और हमारा स्मार्ट बॉय मेगुमी बस इतने से ही किरारा की टेक्निक कैसे वर्क करती है ये पता लगा लेता है। तो किरारा की कर्स टेक्निक का बेसिक कॉन्स्टेलेशन है। अब जिन्हें कॉन्स्टेलेशन नहीं पता तो भाई पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो। तो कॉन्स्टेलेशन बेसिकली स्टार्स का ग्रुप होता है जो कि एक स्पेसिफिक शेप फॉर्म करते हैं, इसलिए उन मार्क्स के आगे भी स्टार बना हुआ था। और इतना ही नहीं, मेगुमी भाई यहाँ ये तक पता लगा लेता है कि ये वाली कॉन्स्टेलेशन है साउथर्न क्रॉस। भाई सीरियसली। और आगे मेगुमी किरारा के रिएक्शन से ये चीज कंफर्म भी कर लेता है, जिससे ये चीज साफ है कि मेगुमी का आईक्यू और बैटल आईक्यू दोनों ही काफी ज्यादा है। तो मेगुमी आगे सोचते हैं कि साउथर्न क्रॉस के 4 एंड होते हैं, यानी कि किरारा ने एक एंड खुद को, एक मेगुमी को, एक पांडा को और एक मॉनिटर रूम के गेट को दिया है, ताकि उनके बीच एक सर्टेन डिस्टेंस बना रहे। लेकिन मेगुमी पांडा के पास जा पा रहा है और किरारा गेट के पास जा पा रहा है। तो मेगुमी ये भी फिगर आउट कर लेता है कि ये एक बोर्ड गेम की तरह है विद ए डिटरमाइंड रूट, यानी कि देयर से परफेक्ट रूट कि कौन सा स्टार किसके पास जाएगा। और सेम स्टार एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और आगे मेगुमी पांडा को ये भी बोलता है कि लग रहा है आपका और मेरा स्टार किरारा और गेट के स्टार को रिपेल कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा है फिर तो किरारा रूम में भागकर छिप सकता था, लेकिन वो गेट को गार्ड कर रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। और अगर मेरी गेम बोर्ड वाली थ्योरी सही है तो फिर या तो मैं या फिर तो आप किरारा के पास जाने चाहिए थे। तो क्या यहाँ एक 5th स्टार भी है हमारे और किरारा के बीच में, और हमें किरारा के पास जाने के लिए पहले उस स्टार से होकर जाना पड़ेगा। तो पांडा यहाँ बोलता है व्हाट इफ देयर 6 और 7। तो मेगुमी बोलता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक क्रॉस के लिए तो 5th स्टार ही सेंस नहीं बना रहा। और तभी किरारा एक गाड़ी के ऊपर इमाई मार्क कर देता है, जिस वजह से वो पांडा से जाकर टकरा जाती है या अट्रैक्ट हो जाती है। तो मेगुमी यहाँ फिगर आउट कर लेता है कि किरारा ने ना तो मुझे छुआ है और ना ही रैबिट को छुआ है, उसने डिवाइन डॉग को छुआ है, यानी कि वो कर्स एनर्जी को मार्क कर रहा है। और इसका मतलब उस गाड़ी के ऊपर भी किसी ना किसी की कर्स एनर्जी बची हुई थी। और इस कर्स टेक्निक की रेंज इतनी कम है कि 5th स्टार यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। और तभी मेगुमी को 5th स्टार दिख भी जाता है, जो है मिमोसा। और उसे किसी और की रेसिडुअल कर्स एनर्जी वहां फील नहीं होती, तो उसे लगता है कि किरारा अब कुछ भी उसकी तरफ नहीं फेंक सकता या अट्रैक्ट करवा सकता। तो वो 5th स्टार से होकर किरारा की तरफ भागने लगता है कि तभी किरारा उसके ऊपर काफी सारी चीजें फेंक देता है या फिर अट्रैक्ट करवा देता है। तो तभी वहां आता है नरेटर, जो बोलता है कि मेगुमी की हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है और किरारा की कर्स टेक्निक का नाम है लव रेंडसवेज। आई होप मैंने इसका नाम सही प्रोनाउंस किया है। तो बेसिकली इसके अंदर तुम्हें एक स्टार से दूसरे स्टार जाने के लिए एक सर्टेन ऑर्डर फॉलो करना होगा, जो कि है इमाई से एक्रेक्स, एक्रेक्स से मिमोसा, मिमोसा से जीनान जो कि किरारा के ऊपर मार्क्ड है, और जीनान से गैक्रेक्स जो कि मॉनिटर रूम के गेट के ऊपर मार्क्ड है। तो आगे हम देखते हैं किरारा ने खुद के जीनान मार्क को रिमूव करके उन पिलर के ऊपर एक्रेक्स मार्क कर दिया था, जिस वजह से वो मेगुमी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन तभी वहां कहीं से एक डिवाइन डॉग आके किरारा को पकड़ लेता है, और क्योंकि उसके ऊपर एक्रेक्स मार्क था इस वजह से वो मेगुमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है किरारा को साथ लेकर। तो किरारा यहाँ समझ जाता है कि मेगुमी ने उस डिवाइन डॉग को सामने वाली वॉल के पीछे रखा था, ताकि वो वॉल उनकी अट्रैक्शन फोर्स को ब्लॉक कर दे। और जैसे ही किरारा उनकी स्ट्रेट लाइन में आया, मेगुमी ने उस डिवाइन डॉग को सामने बुला लिया, जिस वजह से ये कांड हुआ। तो किरारा यहाँ अपनी कर्स टेक्निक को कैंसिल कर देता है, लेकिन वो इतनी देर में मेगुमी के पास पहुंच गया था। तो मेगुमी उसे नॉक डाउन करके बोलता है जस्ट लिसन, जिसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। एंड भाई ये था हमारा पार्ट 4 ऑफ जेजेके मांगा सीरीज। तो ये प्यार अपना सपोर्ट इस सीरीज को दिखाओ, ताकि मैं अगले पार्ट जल्दी जल्दी लाऊं। और तुम्हें ये वाला पार्ट कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसे लाइक भी जरूर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगले पार्ट के नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।